हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि आप ऐसे कौन से फूड को अवॉइड करें जिससे आपकी किडनी की फंक्शनिंग भी बेहतर रहे और किडनी इन फ्यूचर कभी भी खराब ना हो। अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए भी है। आपको ऐसे कौन से फूड हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए जिससे आगे आपकी किडनी की फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, टॉक्सिन को हमारे शरीर से बाहर निकालना और बीपी को रेगुलेट करना। लेकिन जब किडनी पे इंजरी हो जाती है, चाहे वो बीपी ही क्यों ना हो, चाहे वो शुगर ही क्यों ना हो, और भी बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी किडनियों को डैमेज करने के लिए। तो हम ऐसी कौन सी डाइट अपनाएं, हम ऐसा क्या चीज ना खाएं जिससे हमारी किडनी इन फ्यूचर खराब ना हो, और अगर थोड़ी बहुत खराब हो भी रही है तो हम अपने खाने में ऐसी कौन सी आइटम है या ऐसे कौन से फूड हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे है वो है सॉल्ट यानी कि नमक। जो पहला मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है किडनी को डैमेज करने का वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आप मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने खाने में नमक की मात्रा को क्या किया है, बढ़ा के रखा है। आप सैलेड खा रहे हैं, सैलेड के ऊपर भी आप एक्स्ट्रा नमक डाल रहे हैं, या आपने कोई सब्जी बनाई है, दाल बनाई है, उसमें आपको नमक जो है वो कम लग रहा है, ऊपर से आप नमक डाल रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम कर रहा है और साथ ही साथ आपके किडनी को भी बिगाड़ने का काम कर रहा है। तो पहला काम आपको क्या करना है, नमक की मात्रा को सीमित रखनी है, यानी कि कम रखना है। ज्यादा नमक नहीं खाना है, ना ही ऊपर से डालना है और ना ही खाने में एक्स्ट्रा नमक आपको डाल के खाना है। जब भी आप एक्स्ट्रा नमक लेते हैं तो ये आपके बीपी को बढ़ाता है और यही रीजन भी है जो आपकी किडनी को डैमेज भी करता है। दूसरा जो आपको खाने में अवॉइड करना है वो है शुगर। शुगर भी रिस्पॉन्सिबल है आपके किडनी को डैमेज करने का। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो बाहर के पैक फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं, चॉकलेट खाना पसंद करते हैं, कैंडीज खाना पसंद करते हैं, जो पैक ड्रिंक्स होती हैं जैसे कि एनर्जी ड्रिंक हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप ऑलरेडी शुगर के पेशेंट हैं और एक्स्ट्रा आप अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हैं, ऐसी चीजें डाल रहे हैं जो प्रिजर्वेटिव है, ऐसी चीजें आप पी रहे हैं जो सीधा आपकी किडनी को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। इनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो डायरेक्ट आपकी किडनी को डैमेज करते हैं। तो अगर आप शुगर एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो इनको आज और अभी से अवॉइड कीजिए। स्पेशली कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं पीना है, किसी भी तरीके का एनर्जी ड्रिंक है वो आपको नहीं पीना है, चॉकलेट है, कैंडी है, ये चीजें आपको नहीं खानी है। क्योंकि अगर आपको शुगर है तो जो शुगर के कंटेंट होते हैं वो ब्लड में मिक्स होते जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, और यही खून हमारा क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने की वजह से किडनी इसको फिल्टर नहीं कर पाती है और धीरे धीरे किडनी के फंक्शन डिस्टर्ब होती है और फिर हमें दिखता है कि हमारा क्रेटिनिन बढ़ रहा है, हमारा यूरिया बढ़ रहा है। तीसरा जो आपको खाने में अवॉइड करना है वो है रूटी वेजिटेबल, यानी कि जमीन के अंदर जितनी भी सब्जियां होती हैं, जैसे आलू हो गया, शकरकंदी हो गई, अरवी हो गया, तो इनका आपको सेवन नहीं करना है। अगर आपकी किडनी धीरे धीरे डैमेज हो रही है तो आपको इनका सेवन नहीं करना है, क्योंकि इनमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। ये आपके किडनी पे ज्यादा ओवरलोड डालते हैं और किडनी के फंक्शन और भी ज्यादा डिस्टर्ब होती है। चौथा अगर फूड आइटम में बात करूं तो वो है जितनी भी तली भुने हमारे खान पान है, जैसे कि फ्राइड फूड आइटम जो होते हैं, छोले भटूरे हो गए, पूरी हो गई, जितने भी तली भुनी चीजें हमारे मार्केट्स में मिलती हैं, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, ये चीजें भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये भी आपके क्या कर रही है, किडनी पे ओवरलोड डाल रही है। जो यूरिया है वो उसकी मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, और किडनी उस यूरिया को भी फिल्टर नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से किडनी की फंक्शन डिस्टर्ब हो रही है और आपके पैरामीटर्स बढ़ रहे हैं। पांचवी जो फूड आइटम है वो है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट को भी आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है। जब किडनी हमारी फंक्शनिंग पे नहीं होती है तो फास्फोरस को भी वो क्या करती है, इकट्ठा करती चली जाती है, जिसके वजह से किडनी पे ओवरलोड पड़ता है और हमारे पैरामीटर बढ़े हुए दिखते हैं, साथ ही साथ फास्फोरस का भी बढ़ा हुआ हमें दिखता है।
अगर फास्फोरस बढ़ रहा है तो आपके पूरे शरीर में खुजली भी होगी, और अगर फास्फोरस बढ़ रहा है तो आपका पैराथायराइड हार्मोन भी बढ़ सकता है। तो आपको डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करने हैं। छठा फूड आइटम है वो है खट्टी चीजों को आपको अवॉइड करना है। जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं, जैसे लेमन हो गया, संतरा हो गया, इनको आपको अवॉइड करना है। टमाटर है, इनको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि किडनी जब काम नहीं करती है तो वो एसिड को भी बैलेंस नहीं कर पाती है। जब आप खट्टी चीजें खाते हैं तो एसिड की मात्रा बढ़ती जाती है, जिसको हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो भी आपकी किडनी के फंक्शन डिस्टर्ब होगी और क्रेटिनिन आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो आपको किसी भी तरीके की खट्टी चीजों का भी सेवन नहीं करना है। सातवां जो फूड आइटम है वो है नॉनवेज। जी हाँ, नॉनवेज का भी सेवन एक किडनी फेलियर का पेशेंट नहीं कर सकता है, और अगर आपकी किडनी खराब हो रही है तो भी आपको नॉनवेज का सेवन नहीं करना है। जैसे कि रेड मीट हो गया, चिकन हो गया, अगर आप इनका सेवन करते हैं तो ये किडनी पर ओवरलोड डालता है और आपकी किडनी की फंक्शन डिस्टर्ब होती है। तो आपको नॉनवेज का भी सेवन नहीं करना है। इसके अलावा जो आठवां हमारा फूड आइटम है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जैसे हरे पत्तेदार सब्जियों का भी आपको सेवन नहीं करना है, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियों में पोटेशियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और अक्सर देखा गया है कि अगर आपकी किडनी फंक्शनिंग पे नहीं है तो आपका पोटेशियम भी बैलेंस में नहीं होता है, वो नॉर्मल रेंज पे नहीं होता है, वो नॉर्मल रेंज से भी क्रॉस कर जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बेचैनी होती है, घबराहट होती है, उनके हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। तो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन नहीं करना चाहिए। ये आपके किडनी पर एक्स्ट्रा लोड डालता है, जिसकी वजह से आपके सारे पैरामीटर्स बढ़े हुए मिलते हैं, और स्पेशली देखा जाए तो पोटेशियम का भी लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। तो कुछ ऐसे ही फूड आइटम्स हैं जिनको आपका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी की फंक्शनिंग बरकरार रहे तो आपको ऐसे चीज़ों का सेवन करना है जो आपकी किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं। जैसे लौकी हो गया, घिया हो गया, तोरी हो गई, टिंडे हो गए, परवल हो गए, आप इनका सेवन आसानी से कर सकते हैं। फलों की बात करें तो आप सेब खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, साथ ही साथ आप नाशपाती का भी सेवन कर सकते हैं। अगर मैं दाल की बात करूं, प्रोटीन की कमी हो रही है तो आप पीली जो मूंग की दाल होती है आप उसका सेवन कर सकते हैं, मसूर की दाल होती है आप उसका सेवन कर सकते हैं, और अपनी किडनी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर आप क्रोनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं और इन फ्यूचर अगर आप किडनी डिजीज से बचना चाहते हैं तो आपको ऐसे कौन से 8 फूड आइटम हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।